अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआशिरूहुन्न बिल मारूफ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अअज़्ज़ व जल्ल फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मुख़बिरन व हाकिमन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। दो चार वरी सारे जरा आवाज़े बुलंद पढ़िए जरा दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या निअमतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सुहाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सुहाबिका या शफीअल मुज़निबीन। किस्मत नु जगाया हसनैन दे नाने ने किस्मत नु जगाया हसनैन दे नाने ने। सारे जरा एक बारी आखो किस्मत नु जगा आया हसनैन दे नाने ने किस्मत नु जगाया हसनैन दे नाने ने सानू अपना बनाया हसनैन दे नाने ने सानू अपना बना हसनैन दे नाने ने सानू अपना बना आया हसनैन दे नाने ने सानू अपनी महब्बत दी खैरात अता करके सानू अपनी महब्बत दी खैरात अता करके सानू अपनी महब्बत दी खैरात अता करके किन्ना करम कमाया हसनैन दे नाने ने किन्ना
करम कमा आया हसनैन दे। अबू बकर ने फरमाया ए हो मेरी इबादत है। एक बारी जरा सुभान अल्लाह ते फरमाओ हाँ सारे। अच्छा मैं एक जुमे ते अगे भी अर्ज किया सी जो तकरीर शुरू हो जाए ना जी उदों तस्बीहां ना करया करो, उदों आलम दीन दी गुफ्तगू सुनिया करो, उहदे नाल तवज्जो तुहाडी रवे। जरा एक बारी सारे आखो प्यार नाल सुभान अल्लाह। अबू बकर ने फरमाया ए हो मेरी इबादत है। अबू बकर ने फरमाया ए हो मेरी इबादत है। जदों मुखड़ा विखाया है हसनैन दे नाने ने, जदों मुखड़ा विखाया है हसनैन दे नाने ने, किस्मत नु जगाया है हसनैन दे नाने ने। अल्लाह जल्ला मजदहू दी हम्दो सनातो बाद। आका इनामदार मदनी ताजदार महबूब परवरदिगार शबे अस्ताद दुल्हा सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सरताजुल अंबिया सनदुल अंबिया ततिम्मा अंबिया मिजानुल अंबिया खातिमुल अंबिया खत्मुल अंबिया बल्कि फखरुल अंबिया जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारका वसल्लम दी बारगाहे मुक़द्दसा दे अंदर दरूदो सलाम दा नजराना अकीदत व महब्बत पेश करने तो बाद गिरामी मंज़लत वाजिब ताज़ीम मुसलमान दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अज दे जुमातुल मुबारक दी खूबसूरत नशिस्त अंदर अज इस मरकजी जामिया मस्जिद अताए मुस्तफ़ा मदीना चौक अलीपुर चट्ठा दे अंदर मैं थोड़े सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे चंद अल्फाज तिलावत करने दा शरफ हासिल किया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए और थानू मैनू सुन सुना के समझन दी और समझ के उस दे उत्ते अमल करके जिंदगी गुजारने दी अल्लाह हिम्मत और तौफीक अनायत फरमाए। हजरात गिरामी जुमातुल मुबारक दा अज दा मौजू है हकूक ज़ौजैन। मियाँ बीवी दे हकूक की ने, बीवी दे मर्द उत्ते की हकूक ने और मर्द दे बीवी उत्ते की हकूक ने। अज दे जुमातुल मुबारक दे अंदर मैं तुहाडे सामने हकूक ज़ौजैन दे मुतल्लिक चंद गुजारिशात अर्ज करांगा। अल्लाह हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए और सानू सारियां नू सुन सुना के समझन दी और समझ के उस दे उत्ते अमल करके जिंदगी बसर करने दी अल्लाह हिम्मत और तौफीक अनायत फरमाए। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद अंदर इरशाद फरमाया वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ। अल्लाह ताला ने मर्दां नू हुक्म दिता कि ए मर्दो अपनियां बीवियां दे नाल अच्छा सलूक करया करो, हुस्ने सलूक करो, अच्छा सलूक करो। ये अल्लाह ने मर्दां नू हुक्म दिता है कि अपनियां बीवियां दे नाल अच्छा बोलो जरा ये किन्ने किन्ने हुक्म दिता जी? अल्लाह ताला किन्हां नू दिता है? मर्दां नू दिता है। फरमाया वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, फरमाया अपनियां बीवियां दे नाल हुस्ने सलूक करो। ये उसे कुरान दी ही आयत है जिस कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन दे नाल अच्छा सलूक करो। जिस कुरान के अंदर वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक का हुक्म दिता गया है उसे कुरान के अंदर बीवियां दे नाल अच्छा हुस्ने सलूक करने का भी खुदा ने कुरान च हुक्म इरशाद फरमाया।
एक हदीस मुबारक तो मैं अपनी गुफ्तगू मजीद अगे बढ़ावांगा। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस पाक मौजूद है, सफ़ा नंबर 371 ते इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा आपने इस हदीस मुबारक लिखा और सुनने इब्ने माजा के अंदर इमाम इब्ने माजा कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़ा नंबर 354 के उत्ते इस हदीस पाक लिखा, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन व खियारुकुम लिनिसाइहिम औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अकमलुल मुमिनीना ईमानन, फरमाया ईमान दे लिहाज नाल सब तो कामिल मोमिन होवे तुहाडे विचों अच्छा ईमान दे लिहाज नाल कामिल ईमान वाला मुसलमान होवे। फरमाया अहसनुहुम खुलुका, फरमाया जिदा अखलाक सब तो अच्छा, जिदा अखलाक सब तो, फरमाया मोमिना चो बेहतरीन ईमान वाला मोमिन होवे जिदा अखलाक सारियां तो अच्छा है। अगे फरमाया वाखियारुकुम, फरमाया तुहाडे चो बेहतरीन होवे खियारुकुम लिनिसाइहिम, फरमाया तो तुहाडे विचों बेहतरीन बंदा होवे जेड़ा अपनियां बीवियां वास्ते बेहतर है। ए ओदे अल्फाज ने जिदे मुतल्लिक अल्लाह फरमांदा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। इस महबूब दी जुबान विचों जदों निकलदा है ओदे हुक्म दे नाल ही कोई जुमला निकलदा है। ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दा इरशाद गिरामी सरकार ने फरमाया तुहाडे चो बेहतरीन ईमान वाला बंदा होवे, फरमाया जिदा अखलाक अच्छा है, ते फरमाया तुहाडे विचों बेहतरीन बंदा होवे खियारुकुम, फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है खियारुकुम लिनिसाइहिम, जो अपनी बीवियों के लिए, अपनी निसा के लिए, अपनी घर वालियों के लिए जो बेहतर है, फरमाया वो सबसे बेहतर इंसान है। एक और हदीस मुबारक, ये भी सियासत दी किताब है, सुनन इब्ने माजा सफ़ा नंबर 353 दे उत्ते इमाम इब्ने माजा कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह और अत-तरगीब व तरहीब के अंदर हजरत अल्लामा इमाम मुनज़री रहमतुल्लाह तआला अलैह जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 94 दे उत्ते आपने इस हदीस मुबारक नु नकल फरमाया, अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आप इरशाद फरमाते ने कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुहाडे विचों बेहतरीन बंदा होवे जेड़ा अपने अहले खाना वास्ते बेहतर है। तुहाडे चो बेहतरीन होवे जेड़ा अपने, बोलो जरा, जेड़ा अपने साडे मुआशरे के अंदर पता की है, बाहर बंदा बड़ा चंगा होंदा ते घर वालियां वास्ते, ते मेरे नबी ने की फरमाया तुहाडे चो चंगा होवे जेड़ा घर वालियां वास्ते चंगा है। एदा मतलब ये नहीं कि बाहर वाले नाल बंदा बिगाड़ के रखे, नहीं, ये मतलब नहीं, मतलब ये कि घर वाले नाल भी बना के रखो ते बाहर वाले नाल भी बना के रखो। सरकार ने फरमाया तुहाडे चो बेहतरीन होवे जेड़ा अपने अहल वास्ते बेहतर है। अगे जेड़ा सरकार ने फरमाया व आना खैरुकुम ले अहलिही, ते फरमाया मैं तुहाडे सारियां विचों बेहतर हां अपने घर वालियां दे वास्ते। तुहाडे चो बेहतरीन होवे जेड़ा अपने घर वाले वास्ते बेहतर है, ते फरमाया मैं तुहाडे सारियां विचों अपने घर वालियां वास्ते बेहतर हां। एक और हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तरगीब व तरहीब के अंदर हजरत अल्लामा इमाम मुनज़री रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने इस हदीस मुबारक को नकल फरमाया अत-तरगीब व तरहीब के अंदर जिल्द 3 सफ़ा नंबर 95 दे उत्ते अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला यफरकु मुमिनुन मुमिनतन इन कारिहा मिनहा
खुलुकन रादिया मिनहा आखर औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला फरमाते ने कि रहमत कायनात ने इरशाद फरमाया कोई मुसलमान अपनी मुसलमान बीवी तो नफरत ना करे। अज दा जुमातुल मुबारक बड़ा खास है, तो मैं सारियां तुहाडे सामने सरकार दियां हदीसां ही पढ़नियां ने जी। और अपने घरां दे माहौल नूं इस अंदाज ना बनाओ जिवें सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। सरकार ने फरमाया ला यफराको मुमिनुन मुमिनतन। सरकार ने फरमाया कोई मुसलमान अपनी मुसलमान बीवी तो नफरत ना करे। सरकार ने फरमाया इन कारिहा मिनहा खुलुकन। फरमाया अगर तुहानू अपनी बीवी विचों कोई ओदी खसलत चंगी नहीं लगदी, अगर तुहानू अपनी बीवी दी कोई आदत चंगी नहीं लगदी ना, फरमाया रादिया मिनहा आखर, ते फरमाया कोई तो दे विच चंगी होवेगी ना जिहड़ी तुहानू चंगी लग जाएगी। फरमाया अपनी बीवी तो नफरत ना करो, मुसलमान वास्ते फरमाया कोई मुसलमान अपनी मुसलमान बीवी तो नफरत ना करे। फरमाया हो सकता है तेनू ओदे विचों कोई आदत ओदी चंगी ना लगे, ते फरमाया कोई ते ओदे च आदत इंज दी होवेगी ना जिहड़ी तेनू चंगी लगदी होवेगी। एक और हदीस मुबारक और इसनू भी इमाम मुंज़िरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द 3 सफ़ा 95 दे उत्ते अत-तरगीब व-तरहीब दे अंदर नकल फरमाया। अन मुआविया इब्न हैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ु ज़ौजाति अहदिना अलैहि क़ाला अन तुतइमहा इज़ा तइमता व तक्सुबहा इज़ा इक्तसैता वला तदरिबिल वजह वला तुकब्बिह वला तहजुर इल्ला फिल बैत औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत मुआविया बिन हैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहंदे ने मैं अर्ज कीती सोहणिया मा हक़्क़ु ज़ौजाति अहदिना अलैहि, या रसूल अल्लाह साडियां बीवियां दा साडे उत्ते की हक है, साडियां बीवियां दा साडे ते की हक है। मैं पहले जड़ियां चंद चीज़ां अर्ज कर लगा ये बीवी दे हकूक दे नाल मिलदियां ने, जड़ियां आखिर अर्ज करांगा वो शौहर दे हकूक दे हवाले दे नाल होणगियां। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार शौहर दा बीवी दे उत्ते आका की हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी सुना। आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया बीवी दा शौहर ते जेड़ा हक है ना, सरकार अलैहि सलाम ने फरमाया पहली चीज फरमाया अन तुतइमहा इज़ा तइमता। फरमाया बीवी दे हकूक विचों एक हक ए भी है शौहर दे उत्ते। फरमाया जदों तू खाना खावें ते अपनी बीवी नूं भी खवाया कर, जदों तू खाए ते अपनी बोलो तुसीं जेड़े खवांदे हो बोलिया जे, जदों खाना खाए ते अपनी बीवी नूं भी खवाया कर। आका बस यही है, फरमाया नहीं होर भी है। आका होर की है? फरमाया वतक्सुवहा इज़क्तसैता, ते फरमाया जदों आप कपड़े लैके आवें अपनी बीवी वास्ते भी लैके आया कर, जदों खुद कपड़े पहने फरमाया अपनी बीवी नूं भी पहना। अगे सरकार ने फरमाया वला तदरिबिल वजहा, ते फरमाया अपनी बीवी दे मुंह ते कदी ना मारी, अपनी बीवी दे चेहरे ते कदी बोलो तो सही यार, अपनी बीवी दे चेहरे ते कदी किसे दुनियादार दी गल गलत हो सकती है, पर जेड़ी गल सरकार दी जुबान चों निकली है याद रखना कदी गलत हो सकती नहीं हो सकती। सरकार ने फरमाया वला तदरिबिल वजहा, फरमाया अपनी बीवी दे चेहरे ते ना मारी। अगे फरमाया वला तुकब्बिह, ते फरमाया अपनी बीवी नूं कदी बुरा भला भी ना आखी, कदी अपनी बीवी नूं कभी ना जाने बुरा भला ना आखी। अगे फरमाया वला तहजुर इल्ला फिल बैत औ कमा काला अलैहि सलाम। सरकार ने फरमाया कदी जिंदगी दे अंदर ऐसा होंदा है घर च कोई झगड़ा वगैरह हो जाए ते फरमाया तेनू अगर जरूरत पै जाए बीवी नालों अलहदा होने दी, बीवी नूं अपने कोलों अलहदा करने की जरूरत पवे ते फरमाया ओनू घरों ना कड्डी,
की फरमाया ओनू घरों ना कड़ी। आका फिर ओदे कोलों जुदाई करनी ते किवें करिए? फरमाया वला तहजुर इल्ला फिल बैत। फरमाया जे जुदा करने दा वक्त आ भी जाए ना ते फरमाया ओनू घर विच ही रख के ओदे कोलों अलैदगी इख्तियार कर ले, घर विच ही ओनू जुदा कर दे, घर विच ही ओनू अलैदगी इख्तियार करवा दे ओदी। अगे सरकार ने इस्लाम दा एक होर फरमाने मुबारक सुनना। अन अब्दुल्लाह इब्न अमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये हदीस पाक सही मुस्लिम शरीफ के अंदर इमाम मुस्लिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने सफा नंबर 627 उत्ते नकल की थी। सरकार ने इस्लाम दे गुलाम अन अब्दुल्लाह इब्न अमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाला अद-दुनिया मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आप फरमाते ने नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अद दुनिया मताउन, फरमाया दुनिया एक पूंजी है। दुनिया एक पूंजी वैसे किनू आंदे हो तुसी अपनी ज़बान विच? माल नूं आंदे हो। फरमाया दुनिया एक पूंजी एक माल है। ते फरमाया व खैरो मताइद दुनिया, ते फरमाया दुनिया दा जेड़ा सब तो चंगा माल है ना, जी सोने सोने अल्फाज सोने मुस्तफा दी सोनी जुबान चो निकले ने। सुनना जरा, सरकार ने फरमाया दुनिया एक माल है, एक पूंजी है, एक खजाना है। ते आका करीम फरमांदे ने वा खैरो मताइद दुनिया, ते फरमाया दुनिया दा जेड़ा सब तो चंगा माल है ना, सब तो चंगी जेड़ी पूंजी है ना, फरमाया ओ एवे अल मरअतु सालिहा, फरमाया चंगी बीवी ए दुनिया दा सब तो चंगा फल जे दुनिया दे अंदर। सब तो चंगी पूंजी सरकार ने सामने फरमाया चंगी औरत सालिहा औरत दा मिल जाना है। और एक होर हदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुनियतुत तालिबीन दे अंदर हजरत सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी इस नकल फरमाते हैं। 11वीं वाला पीर हजरत सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं हजरत सैयदा मैमूना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा आप फरमादियां ने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत दे मर्दां विचों सब तो अच्छा मर्द होवे जेड़ा अपनी बीवी दे नाल चंगा बर्ताव करदा हो। फरमाया मेरी उम्मत दे मर्दां विचों सब तो बेहतरीन मर्द होवे जेड़ा अपनी बीवी दे नाल चंगा। माशाअल्लाह, सारे बोलो हां जरा, फिर एक बारी जवाब देना जरा। की फरमाया जी? मेरी उम्मत दे मर्दां विचों बेहतरीन मर्द होवे जेड़ा अपनी बीवी दे नाल अच्छा सलूक करदा होवे। आका ते इस तो अगे भी कुछ है जुमला? सरकार ने फरमाया हाँ हजूर हुक्म। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत दे मर्दां विचों सब तो चंगा मर्द होवे जेड़ा अपनी बीवी नूं दीन दियां गल्लां दसदा होवे, दीन दियां गल्लां दसदा होवे। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत दे मर्दां विचों चंगा मर्द है। आका बस फरमाया नहीं होर भी है। आका की फरमाया मेरी उम्मत दे मर्दां विचों सब तो चंगा मर्द होवे जेड़ा अपनी बीवी नूं अपने खुदा दा खौफ याद करांदा होवे, अपने खुदा दा खौफ दिलांदा होवे। ते अगे सरकार ने इस्लाम ने इरशाद फरमाया ते फरमाया मेरी उम्मत दे मर्दां विचों बेहतरीन मर्द होवे फरमाया जेड़ा अपनी औरत दे दुख और अजियत पहुंचाण उत्ते भी सबर करके बैठा रहे, सबर करने वाला होवे। ते अगे सरकार ने ते कमाल ही कर दिता जेड़ा जुमला इरशाद फरमाया ते फरमाया सुन लवो, फरमाया जेड़ा बंदा अपनी बद जुबान बीवी दे ताने मेने सुन के सबर करके बैठा रवे फरमाया अल्लाह ताला ओनू गाजी दा दर्जा अता फरमा छड़दा है, गाजी दा दर्जा आता फरमा। लो जी एक और हदीस मुबारका समात करना। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इहयाउल उलूम दे अंदर इसनु नकल फरमाया जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका करीम इरशाद फरमांदे ने जेड़ी औरत अपने खावंद दे गुस्से उत्ते सबर करके बैठी रवे
पहले तो दसिया ना जेड़ा मर्द बीवी दियां मैलियां कुचैलियां सड़ियां गल्लां सुन के सबर करे अल्लाह ओनू की अजर देंदा है। ते हुण बीवी दे मुतल्लिक सरकार ने की फरमाया, फरमाया जेड़ी औरत अपने खावंद दियां सख्त गल्लां सुन के गुस्से वालियां गल्लां सुन के या ओदा जुल्म ते जबर वेख के फरमाया सबर करके बैठी रहेगी ना, फरमाया अल्लाह ताला उस बीबी नू इन्ना अजर अता करेगा जिन्ना फिरौन दी बीवी हजरत आसिया नू अल्लाह ने अता फरमा छड़िया। आया लुत्फ नहीं कि सरकार दा फरमान सुन एक बारी सुभान अल्लाह सारे फिर फरमाओ। लो जी एक और सरकार इस्लाम दा इरशाद गिरामी सियासता दी हदीस मुबारक जी अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर एक औरत आई आके अर्ज कर दी आका मेरा खामद बुखल तो कम लेंदा की करदा बुखल बुखल दी वैसे तारीफ की है चलो सौखे लफ्ज़ कंजूसी हजूर मेरा खामद इन्ना को बखील है इन्नी को कंजूसी करदा है कि आका वो मैनू आटा गुन्नण वास्ते बर्तन भी नहीं लैके देंदा। आटा गुन्नण वास्ते मैं आंडियां गुआंढियां कोलों लिया के ते फिर आका आटा गुन्ननिया मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह चो गुलाम अर्ज कर दी आका एडा को बखील है आटा गुन्नण वास्ते मैनू बर्तन भी मुहैया नहीं करदा ते आका मैं हुण इन्ने जोगी भी नहीं इन्ना हुनर भी मेरे कोल नहीं कि मैं बाहर जाके कोई काम शम करके ते ओ बर्तन ही खरीद के ले आवां। आका मैं इन्ने जोगी भी नहीं हुण कि मैं बाहर किसी दी मजदूरी करके कोई बर्तन ले आवां। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने जदों अपनी उस गुलामा दा ए जुमला सुनिया तो सरकार ने वो अपनी गुलामा दा जुमला सुन के फरमाया फरमाया मेरी गुलामा सुन अल्लाह ताला तेरा ए सबर वेख के फरमाया अल्लाह ताला ने तेरे उत्ते जन्नत नू वाजिब फरमा छड़िया। अल्लाह ने तेरे उत्ते जन्नत नू बोलिए जरा अल्लाह ने तेरे उत्ते जन्नत नू वाजिब फरमा दिता। लो जी साडे घरां दे अंदर अमूमन इहदे विच तुसीं भी शामिल हो मैं भी शामिल हां ज़ैद बकर हर एक बंदा इहदे विच शामिल है क्योंकि दुनिया जो है ते दुनिया दे अंदर हर बंदा ही परेशान इन्हां मुआमलात दे अंदर। ओ एक बुजुर्ग ने फरमाया दुनिया दे अंदर सब तो वड्डी जंग भी लगी ते ओ भी बंद हो गई पर घरां दे अंदर सस नूंह दा झगड़ा अज तक मुक्का ही नहीं। मियाँ बीवी का झगड़ा अज तक मुक्के ही नहीं है चलता ही है निके निके काम तो लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जदों रात पैंदी है ना जदों रात हुंदी है ते शैतान अपने सारे चेलियां नूं इकट्ठियां करदा है अपने बचूंगड़ियां नूं शैतान बोलिए हज़रा कौन शैतान अपने सारे बचूंगड़ियां नूं इकट्ठियां करदा है ते इकट्ठियां करके ना ते पुछदा है हाँ बई दस अज तू दिहाड़ी की कीता है दस अज दिहाड़ी की कीता ही वो आंदा जी दो बंदे मसीते जान डे सन मैं उन्होंने नमाज पढ़न तो डक दिता है। दो बंदे मसीते जा रहे सन ते मैं उन्होंने नमाज पढ़न तो डक दिता है। अच्छा चल साइड ते हो तू दस बई तू की कीता है वो आंदा जी मैं एक कीता है अज एक बंदा दुध चोण डिया सी ते मैं ओदे कोलों दुध दे विच पानी पवा दिता है। तू की कीता है मैं जी मैं ए कम कीता है मैं ए कम कीता है मैं ए कम कीता है। सारियां नूं पुछदियां शैतान एक अपने बचूंगड़े नूं पुछदा है हाँ बई दस तू की कीता है। वो पता की आंदा है आंदा जी अज मैं कीता है कि एक मियाँ बीवी दी घर च लड़ाई करवा दी मियाँ बीवी की लड़ाई करा दी। सुनो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दा इरशाद गिरामी आका करीम फरमांदे ने ओ शैतान अपने बचूंगड़े दा ए जुमला सुन के खुशी दे विच नचन लग पैंदा ते नचदे होया पता की आंदा तू ते मैनू खुश कर दिता इन्हां सारियां ते किसे भी कोई काम नहीं चजदा कीता तू सारियां तो चजदा काम कीता। तो इस तो पता लगा मियाँ बीवी जो आपस में लड़ पैन शैतान सब तो ज्यादा खुश उस मुकाम ते होंदा है। अच्छा हुण ये लड़ाई दे आखिर कोई हल भी तो है ना जी एक हल मैं दस देना अगर घर विच वो आंदे ने भांडे टोकरे च पए होण ते इंजन करदे खड़क ते जांदे ही नहीं क्यों भाई भांडे ते खड़क जांदे ही नहीं। हुण घर विच लड़ाई तो बचने का तरीका की है तरीका एक ये भी है बड़े सारे उलमा ने तरीके बयान फरमाए। एक तरीका है जे बीवी उच्ची बोलदी होवे ना ते आप उठ के साइड ते हो जाओ तो ये बंदा बोलता हो तो बीवी उठ के दूसरे कमरे चली जाए। लड़ाई हमेशा उदों बादी जो बीवी एक गल करे तो बंदा कोई दो करे या बंदा एक करे तो बीवी नाल दो जवाब देवे उस टाइम लड़ाई बादी। तो कई तो ऐसिया बीबियां भी होंदियां ने वो आंदियां ने जे प्यो दा ते दे तलाक
जे बाप दा ते फिर दे तलाक उदों फिर मुआमलात घरां दे विच खराब हुंदे ने उदों फिर वो भी आंदा ला जे मैं प्यो दा ते गल है वो भी आंदा जा फिर तेनों तिन्ने तलाकां इकट्ठियां दे दित्तियां ते फिर त्रैवे दे के ना ते फिर रात नूं 12 वजदे ने ते फिर मौलवी साहब नूं फोन चुक के आंदे ने मौलवी जी कोई हल है इहदा कि जी लड़ाई हुंदी सी ते गुस्से च त्रैवे ही दे बैठा ये साडे मुआसरे दे अंदर अक्सरियत नाल भाई ते फिर ये पहला बड़े खास तौर ते गल आखणगे दित्ती गुस्से च मैं क्या कदी प्यार च भी तलाक हुंदी कि मियाँ बीवी दोवे बैठे होण ते बीवी आखे बंदा आखे करमाली अज तू बड़ी सोहनी लगनी है जा तेनू त्रैवे तलाक इंज ते कदी नहीं हमेशा मैं पहले अर्ज कीता शैतान सब तो ज्यादा खुश ही उस वक्त हुंदा है जदों मियाँ बीवी दी लड़ाई करा के खुश हुंदा है। लो जी सुनो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इरशादात आलिया अपनी बीवियां नु खुश रखने दे मुतल्लिक मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम अपनी बीवियां नु इस अंदाज दे नाल खुश रखदे सन मजाक करना खुश तभी करना एक हुंदा है मजाक करना मीम जे अलिफ और काफ दो नुक्तियां वाला ये मजाक करना जायज नहीं मजाक करना जायज मीम जे अलिफ और हा इन्हों कहते हैं मजाक करना जायज है मजाक करना जायज मजाक विच झूठ पाया जाता है जेड़ा मजाक हुंदा है ना जी वो मजाक विच खुश तभी भी हुंदी ते झूठ नहीं हुंदा। हुण तुसीं पुछोगे जी वो किवें दा मज़ा है ओदी कोई मिसाल दे दिओ ओदी मिसाल इंज कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च एक सहाबी आए आकर कहते हैं हुज़ूर मैनूं कोई सवारी चाहिए है मेरे नबी ने फरमाया इनू बई ऊंट दा बच्चा दे दिओ की फरमाया ऊंट दा वो अर्ज करदा हुज़ूर मैनूं सवारी चाहिए है तो तुसीं बच्चा देण डे हो मैं बच्चे दा की करना है सरकार ने फिर फरमाया इनू ऊंट दा बच्चा ही दे दिओ वो फिर अर्ज करदा हुज़ूर मैं बच्चे नूं की करना मैनूं तो सवारी चाहिए सरकार ने फरमाया इनू ऊंट दा बच्चा दे दिओ वो अर्ज करदा हुज़ूर फिर रहण ही दिओ मैं बच्चे दा की करना है आका मुस्कुरा के फरमांदे ने ये ऊंट भी ते ऊंट दा बच्चा ही हुंदा है यानी खुश तभी भी पाई गई और गल च झूठ भी कोई नहीं है भी हकीकत है। सुनो खुश तभी दे मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रफीका हयात अम्मा जी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सिद्दीका कायनात बिन्त सिद्दीक अकबर हजरत आयशा सिद्दीका ओ अम्मा जी आयशा सिद्दीका जिदी शान दे अंदर रब्बे कायनात ने सूरह नूर दियां कई आयतां नाज़िल फरमा छड़ियां अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमानिया ने इहया उल उलूम दे अंदर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आपने इस हदीस मुबारका नु नकल फरमाया सुनो ने इब्ने माजा दे अंदर इमाम इब्ने माजा कज़वीनी सिहा सित्ता दी किताब है उन्होंने भी इस हदीस मुबारका नु नकल फरमाया अम्मा जी आयशा सिद्दीका फरमानिया ने एक दफा मैं सरकार दे नाल जा रही सा आंदियां ने वेखिया अगे पीछे करीब कोई बंदा नजर नहीं आया ते नबी करीम ने फरमाया आयशा जी सोने फरमाया आयशा आ जरा दोवें दौड़ ते लाइए आदरा दौड़ लाइए अम्मा जी आयशा सिद्दीका फरमानिया ने सरकार दे नाल मैं दौड़ लानी शुरू की सियासता दी किताब इब्ने माजा कहदियां ने जदों दौड़ लाई आंदियां ने चूंकि मेरी उम्र घट सी फरमानिया ने मैं दौड़ दे अंदर अगे लंघ गई फरमानिया ने फिर एक दिन आया कहदियां ने सरकार ने फिर फरमाया आयशा आ अज दौड़ लाइए कहदियां ने फिर दौड़ लाई मैं पीछे रह गई आका अगे लंघ गए आंदियां ने ये दो मुकाम ऐसे होए एक बारी मैं अगे गुजर गई दूसरी मरतबा सरकार अगे गुजरे कहदियां ने जदों दूसरी मरतबा सरकार अगे गुजरे ने ना आका ने मुस्कुरा के फरमाया आयशा जी सोने फरमाया ए उस दिन दा अज बदला ले गया है अल्लाह फरमाया आयशा उस दिन दा बदला ले गया। और सुनो इमाम गज़ाली ने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीका नू कई नावां दे नाल याद करदे सन आप फरमाते सन या हुमैरा असी अपनी ज़बान च हुमैरा आखने सरकार की फरमाया या हुमैरा अपनी ज़बान च आखो हाँ या हुमैरा एदा माना पता की या हुमैरा एदा माना ए साहिबा हुस्नो जमाल ए साहिब हुस्नो जमाल या हुमैरा भी सरकार फरमाना फिर फरमाना या रूही एदा माना ए मेरी जान अल्लाह अकबर सरकार ने फरमाना या रैहानी ए मेरे दिल दी मन पसंद खुशबू
या महबूबी, ए मेरी महबूबा। सरकार अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा सिद्दीका नू ऐसे नावां दे नाल पुकारदे ने। और मेरे आका ने की फरमाया, सानू की हुक्म दिता? आका करीम ने फरमाया जेड़ा बंदा अपनी औरत नू ऐसे जुमले बोले जेड़े जुमले सुन के ओ खुश हो जाए, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने उस बंदे नू अल्लाह ताला क़यामत दे गम तो निजात अता फरमा छड़ेगा, निजात अता फरमाए। और अगला जुमला इस तो भी दिलचस्प है, ते फरमाया हर जुमले दे बदले अल्लाह ताला उस बंदे नू 700 साल दी इबादत दा सवाब अता फरमा छड़ेगा। कैसे सरकार अलैहिस्सलाम दे इरशादात आलिया। अच्छा, एक हदीस मुबारका और रिवायत इहयाउल उलूम दे अंदर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने इसनु लिखिया। आप फरमांदे ने कि अपनी बीवी दे नाल जुमले ऐसे बोले और कदी कदी बोले और एतदाल विच रखे काम। ऐसा ना होवे कि बीवी सिर उत्ते चढ़ जाए। जुमले लिखे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, पर मैं जुमले बोलने में एतदाल रखे। कहीं ऐसा ना हो कि हर वक्त जुबान से तारीफें सुनकर बीवी के अखलाक मुतासर ही ना हो जाएं। अगे पर एक रवायत भी लिख दे। आप फरमांदे ने हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपनी ज़ौजा दा इस हद तक मुती और फरमा बरदार हो जाए कि अपनी बीवी दे अखां दे इशारियां दा मुंतज़िर रवे, ते फरमाया ऐसे बंदे नू अल्लाह ताला जहन्नम दे अंदर पुठियां करके सुटेगा। ऐसे बंदे नू अल्लाह जहन्नम दे अंदर पुठियां करके सुटेगा। फरमाया बीवी दा मुकाम आए ते बीवी नू उस मुकाम ते रखे, मां बाप दी गल आवे ते उन्हां नू अपने मुकाम दे उत्ते रखे, यानी एतदाल दे अंदर कम रखे। ते फरमाया तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, कब्र हशर भी तेरी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह एक बारी सुभान अल्लाह ते फरमाइए जरा प्यार दे नाल, फिर मोहब्बत ना कहिए। अच्छा, एक साडे विच बीमारी 80% नहीं तुसीं 99% दी कह लो ते मैं ओनू भी कहांगा ये भी गल ठीक है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे साडे घरां दे अंदर अमूमन बंदे निक्की निक्की गल तो बीवियां नू गाल मंदा बोलदे। क्यों जी? तुसीं ते मैं तुहाडे इलाके दी गल नहीं करना, मैं अपने इलाके दी गल करना। नहीं इत्थे तो नहीं, बाकी माशाअल्लाह ठीक ठाक बंदे बैठे पढ़े लिखे बंदे। मैं किले की गल करने वो बंदे घर के अंदर छोटी जी गल करते हैं पहले गाल कढ़ दे। हुण सुनो गाल कढ़ना कितना बड़ा गुनाह है। साडे मुआशरे के अंदर ये रिवाज पै गया गल बाद गाल पहले। सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जेड़ा बंदा गाल कढ़े, जुबान तो फाहश कलाम करे यानी गंदी बोली बोले, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गंदी बोली बोलने तो बाद फिर ओदे ते नादम भी ना होवे। यानी एक होंदा गाल कढ़ के बंदा शर्मिंदा होंदा, ओहो यार मैनू नहीं सी आखना चाहिए। फरमाया अफसुरदा भी ना होवे, नादम भी ना होवे। फरमाया ऐसे बंदे उत्ते अल्लाह ताला जन्नत नू हराम कर छड़दा। अल्लाह ऐसे बंदे ते जहन्नम नू हराम फरमा देंदा। और सुनना अगले रवायत सुनना दा, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जदों क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह ताला जदों दोज़खियां नूं दोज़ख विच भेजेगा, जहन्नमी जदों जहन्नम में चले जाणगे, फरमाया जहन्नम दे अंदर कुछ बंदे ऐसे होणगे जिन्हां दे मुंह विचों नजासत निकलदी होवेगी, मुंह विचों गंदगी निकलदी होएगी। ते फरमाया उस गंदगी उस निजासत दी बदबू इतनी ज्यादा होएगी कि दूजे जहन्नमी भी अल्लाह कोलों पनाह मंगणगे, आखणगे या अल्लाह इन्हां बंदियां नूं साडे तो दूर कर छड़। हालांकि ओ भी बंदे जहन्नम दे विच ही होणगे, आखणगे या अल्लाह ए बंदियां नूं साडे कोलों दूर कर छड़। अल्लाह फरमाएगा वजह, आखणगे या अल्लाह समझ नहीं आउंदी है बंदे कौन है, इन्हां दे मुंह विचों ऐसी अजीब नजासत निकलदी पई है, ओदी बदबू साडे तो बर्दाश्त नहीं हुंदी पई। या अल्लाह ए ते दस दे ए बंदे कौन है जिन्हां दे मुंह विचों इतनी नजासत निकलदी पई है, जिन्हां दे मुंह विचों इन्नी गंदगी निकलदी है। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह करीम उन्हां जहन्नमियां नूं फरमाएगा ए जहन्नमियों सुन लवो, ए ओ बंदे ने जेड़े हर वेले अपने घर वालियां नूं बीवियां नूं अपने यारां दोस्तां नूं गालियां कढ़दे हुंदे सन। अल्लाह फरमाएगा ए उन्हां दी सजा है जेड़े
अपने ज़बान चों फहश कलाम करते रहने, गंदियां बोलियां बोलते रहने, एक गालां कढ़ते रहने। गिरामी कदर हजरात, उन्हां दे मुंह विचों नजासत निकलदी होएगी ते नजासत भी इंज दी होएगी जिदे तो जहन्नमी भी पनाह मंग लैणगे। गिरामी कदर हजरात, अपने घर दा माहौल ऐसा रखो कि यारा जे तू घर विच दाखिल होवें, तेरी बीवी, तेरी बेटी, तेरा बच्चा दुआ करे, या अल्लाह साडा बाप जिथे भी गया है खैरियत दे नाल घर वापस आ जाए। जदों तू घर विच दाखिल होवें ते बच्चियां दी जान विच जान आ जाए। ते जदों इंज दा सलूक घर दे आलियां नाल ना करी कि तू घरों बन्ने निकले ते बच्चे दुआ ही करन, या अल्लाह जिथे गया है उत्थे ही रह जाए। इंज दा कदी हुस्ने सलूक ना रखी, हुस्ने सलूक इंज दा रख। तू घरों निकले, तेरी बीवी भी तेरे वास्ते दुआ मंगे, तेरा बेटा भी तेरे वास्ते दुआ मंगे, तेरी बेटी भी तेरे वास्ते दुआ मंगे। या अल्लाह साडे घर दे सरपरस्त नूं सेहत वाली जिंदगी अता फरमा दे। इस अंदाज दे नाल अपना करदा माहौल रखो। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। अब्दुल्ला इब्ने उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते ने, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नु फरमाया, फरमाया ए अब्दुल्ला जी आका हुक्म, फरमाया मैनू पता लगा है तू सदा रोज़ा ही रखी जाना। ऐ अब्दुल्ला मैनू पता लगा तू सदा रोजे विच ही रहना, रोजाना ही रोजे रखना। जी आका, आका करीम ने फरमाया ऐ मेरे गुलामा इंज ना करया कर। लो जी सुनना, कैसा प्यारा सबक दिता मेरे आका। फरमाया मेरे गुलाम अब्दुल्ला हर टाइम रोजा ना रखया कर, यानी हर रोज रोजा ना रखया कर। ये नफली रोजियां की गल है। मत उनको आखे रमजान के रोजे तो भी शायद मौलवी साहब छुट्टी दे दी, नहीं, नफली रोजे की बात। सरकार ने फरमाया मेरे गुलाम हर रोज रोजा ना रखया कर। आका की करा? फरमाया गुलामा एक दिन रोजा रख लिया कर, एक दिन छड़ दिया कर। ते फरमाया हर रोज रात नूं जागिया भी ना कर कि सारी रात ही जागदा रवे। फरमाया एक दिन सौ लव्या कर, एक दिन जाग लव्या कर। ते जेड़े जुमले सरकार ने आखिर फरमाए जरा ओ सुनना। मेरे आका ने फरमाया फइन्ना लिजासादिका अलैका हक्कन, फरमाया मेरे गुलामा तेरे जिस्म दा भी तेरे उत्ते कुछ हक है। फइन्ना लिजासादिका अलैका हक्कन, फरमाया तेरे उत्ते तेरे जिस्म दा भी हक है। फइन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन, फरमाया तेरियां अखां दा भी तेरे उत्ते हक है। फइन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, ते फरमाया तेरी बीवी दा भी तेरे उत्ते हक है। तेरे जिस्म दा भी तेरे ते हक है, तेरियां अखां दा भी हक। इस जिस्म नूं भी आराम दिया कर, इनू भी थोड़ा जा लेट के इनू भी सुकून पहुंचाया कर। अखां बंद करके सोवया कर, अखां नूं भी सुकून पहुंचाया कर, क्योंकि तेरियां अखां दा भी तेरे ते हक है। अगे फरमाया व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, ते फरमाया तेरी बीवी दा भी तेरे ते कुछ हक है, तेरी बीवी दा भी तेरे ते हक है। लो जी सुनना, एक बड़ा प्यारा नुस्खा जे, तुसी हर बंदा यकीनन चाहता कि मेरे घर दे विच अल्लाह दियां रहमतां दा नज़ूल होवे। क्यों जी, हर बंदा चाहता है ना। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने जी बात लिखी। हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह ताला और ओदे फरिश्ते उस घर उत्ते रहमत भेजदे ने जिस घर दे विच घर वाले सारे कट्ठियां बैठ के खाना खांदे होण। साडे मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे ने वो बच्ची लैके ना खाना, अब्बा जी खाना खा और मेरा उत्ते कमरे च भेज, तुसी बाकी कट्ठे बैठ खाओ, मेरा उत्ते टेबल ते रख दिओ। इंज ना करया करो। इमाम सुफियान सौरी फरमांदे ने उस घर दे उत्ते अल्लाह दियां रहमतां दा नज़ूल हुंदा है जिस घर दे विच सारे घर वाले कट्ठे बैठ के खाना खांदे होंदे ने। लो जी, ए कुछ चीज़ां सन बीवियां दे मुतल्लिक। हुण कुछ चीज़ां अर्ज कर लगा मर्दां दे हकूक दे मुतल्लिक। अच्छा हुण अपने वास्ते ते सुभान अल्लाह वैसे बनदी सी, हुण पता नहीं। एक बारी सुभान अल्लाह तो फरमाओ जरा यार। जिंदाबाद जिंदाबाद, जन्नती जन्नती।
जन्नती जन्नती। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व हस्सनत फरजहा व अताअत बालहा दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। तरगीब तरहीब अल्लामा इमाम मुनज़री रहमतुल्लाह अलैह जिल्द 3 सफ़ा नंबर 96 ते सही इब्ने हिब्बान सब हदीस नंबर 4163 इहयाउल उलूम दे अंदर जिल्द 2 सफ़ा 108 ते ये रवायत मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा फरमाया जेड़ी बीबी 5 नमाज़ां पढ़दी हो किनियां जी जेड़े पढ़ दे दुआए अल्लाह सारे नूं इस्तिकामत अता फरमाए ते जेड़े नहीं पढ़दे अल्लाह उन्हां नूं पाबंदी ना पढ़ने दी हिम्मत और तौफीक अनायत फरमाए। मेरे करीम नबी ने फरमाया इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा फरमाया जेड़ी बीबी हर रोज 5 नमाज़ां दी पाबंद होवे 5 नमाज़ां पढ़दी होवे व हस्सनत फरजहा फरमाया अपनी इज्जत अपनी नमूस की हिफाजत करने वाली होवे अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर दी होवे व अताअत बालहा ते अपने खामन की फरमा बरदारी कर दी होवे। फिर जुमले सुनिया जे फरमाया जेड़ी औरत 5 नमाज़ां पढ़दी होवे अपनी इज्जत नमूस की हिफाजत कर दी होवे अपने खामन की फरमा बरदारी कर दी होवे आका इस औरत नूं की मिलेगा फरमाया दाखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत फरमाया 5 नमाज़ां पढ़ने वाली अपने खामन की अतात करने वाली अपनी इज्जत नमूस की हिफाजत करने वाली फरमाया ए औरत जन्नत दे 8 दरवाज़ियां विचों जिदे च दिल करे जन्नत विच दाखिल हो सकदी है। फरमाया जन्नत के जिस दरवाजे विचों चाहे फरमाया जन्नत के अंदर दाखिल हो सकती है। एक होर हदीस मुबारक समात करना तरगीब तरहीब के अंदर अल्लामा इमाम मुनज़री ने इस रवायत में लिखिया बहकी शरीफ के अंदर इमाम बहकी ने इस रवायत में लिखिया हजरत अनस बिन मालिक फरमाते ने कि नबी पाक दी बारगाह के अंदर एक कुछ बीबियां आईयां आके अर्ज करदियां ने सोनिया असी एक मसला पूछण वास्ते आईयां वा नबियां दे इमाम फरमाया हाँ मेरी गुलाम अर्ज कर की कहना चाहती हो अर्ज कर दिया ने सोनिया लजपाला का असा वेखिया है ये मर्द जेड़े ने मुसलमान थोड़े गुलाम ये जदों तलवारां लैके जांदे ने ना ते मैदाने जंग विच जाके जंग करदे ने आका जंग करदे ने अगर जंग जित के आ जान ते इन्हां नूं गाजी दा रुतबा मिल जांदा है ते जे जंग कर दिया होया ओथे कत्ल हो जान ते अल्लाह इन्हां शहादत दा रुतबा अता फरमा देंदा है। अल्लाह दी बारगाह विच इन्हां नूं बेमिसाल जिंदगी मिल जांदी है। आका ने फरमाया बिल्कुल गल इवें ही है अगर जित जान ते गाजी अगर कत्ल हो जान ते शहादत दा रुतबा मिल जांदा है। गुलाम अर्ज कर दिए आका साडे तो ते फिर मर्द वध गए आका असी ते मैदाने जंग विच जांदियां ही नहीं आका मर्दां नूं ते साडे ते ज्यादा फजीलत मिल गई है। आका ए फरमाओ क्या बीबियां वास्ते भी कोई इंज दा काम है वे कि जेड़ा ओ करन ते अल्लाह उन्हां नूं गाजी दा रुतबा भी अता करे ते शहादत दा रुतबा भी अता करे। सुनो मेरे आका दा इरशाद गिरामी मेरे नबी ने फरमाया काला नाम फरमाया हाँ मेरी गुलामा बिल्कुल गल इवें ही है। फरमाया मर्तबा मिल सकदा है गाजी ते शहीद दा। अर्ज कीती आका ओ केड़ा है मेरे नबी ने फरमाया सुन ले मेरी गुलामा ते दूजियां बीबियां नूं भी दस दियो जेड़ी औरत अपने खावंद दे घर रह के अपनी इज्जत नमूस दी हिफाजत कर दिया होया अपने खावंद दे घर दे काम कर दिए अल्लाह ओनू जिहाद दा सवाब अता फरमा छड़दा है।
अल्लाह उस बीबी नूं ए सवाब अता फरमा देंदा है। एक रिवायत होर समात करो, अज हर दूसरा बंदा परेशान नजर आउंदा है, आंदा मौलवी जी बरकत उठ गई, समझ नहीं आउंदी पैसा कमांदे बड़ा वा पर समझ नहीं आउंदी पैसा जांदा किथे वे, साडे घर विच बरकत कोई नहीं। हजरत फकी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह तंबीहुल गाफिलीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 288 ते बयान फरमाते ने कि नबी पाक ने फरमाया जेड़ी बीबी अपने खामद दी इजाजत तो बगैर, जुमले सुनिया जे, फरमाया जेड़ी बीबी अपने खामद दी इजाजत तो बगैर घरों बन्ने निकल दी है ना, फरमाया जब तक ओ बीबी परत के वापस नहीं आउंदी, आका फरमाते ने ओदी वापस आउण तक अल्लाह दे फरिश्ते उस औरत उत्ते लानत ही भेजदे रहंदे ने। मैं आख्या यारा सोचते सही, तेरे घर विच बरकतां आउण ते कित्थों आउण, रहमतां आउण ते कित्थों आउण। गिरामी कदर हजरात, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे ने नबी करीम ने फरमाया जेड़ी औरत, जुमले सुनिया जे और जाके ए रवायतां अपने घरां दे अंदर अपनियां बीवियां नूं सुनाना, अपनियां बेटियां नूं सुनाना ते दसना बेटियो जदों तुहाडी शादी हो जाए तुसी अपने खामन दे घर चलिया जाओ, बेटा इन्हां हदीसां नूं सामने रख के तुसां जिंदगी अपनी गुजारनी है। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाने ने मेरे नबी ने फरमाया जेड़ी औरत अपने खामद दे कपड़े अपने हत्थां नाल धोंदी है ना, फरमाया अल्लाह ताला उस बीबी नूं 1000 नेकियां अता फरमा छड़दा है। जेड़ी बीबी अपने खामद दा कपड़ा धोंदी है अल्लाह ओनू 1000 नेकियां अता फरमांदा है, 1000 उस बीबी दे गुनाह माफ फरमा छड़दा है, 1000 दर्जे बुलंद फरमा छड़दा है। ते आखिरी जुमला सुनना ते अपना ईमान ताज़ा करना। मेरे नबी फरमाया उस दिन सूरज निकल के जिथे जिथे तक अपनियां किरणां बखेरियां होंदियां ने ना, फरमाया हर चीज उस दिन उस बीबी वास्ते बख्शिश दियां दुआवां ही मंगदी रहिंदी है। हर चीज उस बीबी वास्ते बख्शिश दियां दुआवां मंगदी। और साडे मुआशरे दे अंदर कुछ ऐसियां कम अकल बीबियां भी ने, खामद दे घर दे अंदर जितनी मर्जी ऐश होवे ना, जो मर्जी खामद उन्होंने लिया के देंदा रहे, कभी जिंदगी के अंदर ऐसा मरहला आ जाए कि हालात टफ हो जान ते बंदा आके कर्मा लिए हुण हालात थोड़े जे माड़े आ गए, चलो इस बारी सबर करो अगले महीने लै दें। ते बीवी कई ऐसी भी होंदियां जदों दी तेरे घर आईयां मैं ते कख वेखे ही नहीं तेरे घर दे अंदर। ऐसियां बीवियां दे बारे सुनो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने की इरशाद फरमाया। और इस रिवायत दे रावी दामादे मुस्तफा ने जिदे घर विच मेरे नबी दियां 2 बेटियां यके बाद दीगरे आईयां, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप इरशाद फरमाते ने कमली वाले आका ने फरमाया जेड़ी औरत अपने खामद नूं ए आखे मैं तेरे घर विच कोई भलाई वेखी होई नहीं, आका फरमाते ने अल्लाह ताला उस बीबी दे 70 साल दे अमल जाया फरमा छड़दा है। 70 साल दे अमल अल्लाह जाया फरमा छड़दा है। फरमाया अगर चे ओ बीबी दिने रोजा रखदी होवे ते रात नूं सारी रात मुसल्ले ते खड़े होके क़याम करने वाली हो। जिस बीबी ने अपने खामद नूं ये आख्या ना कि मैं तेरे घर कोई भलाई वेखी नहीं, फरमाया अल्लाह उस बीबी दे 70 साल दे अमल जाया फरमा दे। और सुनो खामद दी अतात कीते मिलदा की लो जी रवायत समात फरमाना मजमा ज़वाइद अंदर इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 316 दे उत्ते इस रवायत लिखा दुर्रतुन नासिहीन जिल्द 1 सफ़ा नंबर 135, इहयाउल उलूम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 108 दे उत्ते इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने इस रवायत लिखा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने हजूर दे एक सहाबी किसी जंग ते चले सन ते जान लगे अपनी बीवी नूं कहन लगे करमा लिए जब तक मैं वापस ना आवां घरों बाहर पैर नहीं रखना। की क्या जदों तक मैं वापस ना आवां घरों बन्ने बोलो तो सही तरह एक बारी
घरों बाहर नहीं निकलना। फरमांदे ने वो सहाबी चले गए ते फरमांदे ने ओदे घर दी कैफियत ऐसी, ये सहाबी उतली मंजिल ते रहिंदा सी, नीचे वाली मंजिल ते इहदा सौहरा रहिंदा सी, इहदा ससुर। हुण उस बीबी दा पेका घर थल्ले सी, सौहरा घर उत्ते। कहंदे ने जदों वो सहाबी चले गया अपनी बीवी नूं कह के, कुछ दिन गुजरे ते उस सहाबिया दा बाप बीमार हो गया ते उस सहाबिया ने सोचा मेरा खावंद मैनू कह के गया घरों बन्ने पैर नहीं रखना। सुभान अल्लाह आख सकते हो, वैसे तो कोई गल नहीं, एक बारी सुभान अल्लाह आखण नाल अल्लाह 90 नेकियां अता फरमा छड़दा जी अल्लाह। और अल्लाह ताला एक नूर दा बूटा भी जन्नत च अता फरमांदा जे सुभान अल्लाह आखीए। सारे एक बारी जेड़े अंदर बाहर बैठे हो प्यार ना सारे फरमाओ अंदर एक बारी सुभान अल्लाह। अच्छा, सहाबिया ने सोचा मेरा शौहर मैनू कह के गया जब तक मैं वापस ना आवा तू घरों बन्ने पैर नहीं रखना। हुण अब्बा जी बीमार हो गए, हुण की करा? सहाबिया ने सोचा हुण सरकार को पता करनी है। पैगाम भेजा सरकार दी बारगाह कि हजूर मेरा खावंद मैनू यह गल कह के गया सी ते मैनू हुण दसो मैं की करा। मेरे करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया अपने खावंद दी अतात कर, अपने खावंद दी अतात कर। उस सहाबिया बैठी नहीं, एक दो दिन गुजरिया उस सहाबिया दे बाप दी तबीयत ज्यादा अलील हो गई। फिर सरकार दी बारगाह पैगाम पाया हजूर मेरा बाप ज्यादा बीमार हो गया तो की हुक्म है, मैं उत्तों उतर के बाप दी आके तीमारदारी कर सकनी है? आपने फरमाया अपने खावंद दी अतात कर, अपने खावंद दी फरमा बरदारी कर। अगला दिन होया ते बाप फौत हो गया। हुण देखना एक पासे बाप दी मुहब्बत, एक पासे खावंद दी अतात है, खावंद दी फरमा बरदारी। हवाले पहले मैं 3 किताबां दे पेश कर चुका और अज जिहड़ी भी गल कीती मैं नाल नाल हवाला देंदा जा रहा। बाद विच ना पुछे जी लिखिया किथे सी, हवाला पेश कीता। वीडियो बन रही, जिहड़ा मर्जी बाद विच तलाश कर सकदा, ना लभा तो फिर मैनूं पुछ लेना, मैं दस दियांगा। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह पैगाम गया हुजूर मेरा बाप विसाल कर गया, हुण मेरे वास्ते की हुक्म है? अल्लाहु अकबर। हुण मेरे नबी दा फरमान सुनो। आका ने फरमाया अपने खावंद दी अतात कर। जे तेरे मेरे दौर की कोई बीबी होंदी खसमा का सिर खा गया ओदा हुक्म मैं तो चली हाँ प्यो तो अगे तो कोई नहीं, इंज नहीं होया। वो सहाबिया सन। अल्लाह सहाबिया ने मुस्तफा दा हुक्म सुनिया है, अपने घर दे अंदर बैठियां रहियां। बाप दा विसाल हो गया, गुसल दिता, कफन दिता, जनाजा पढ़ के दफन कर दिता। सहाबिया थल्ले नहीं आईया। एक दिन गुजरिया, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन गुजरे। बाद दे अंदर इस सहाबिया दा खामद आ गया। एदा जदों खामद आया है आके सारी गल सुनी है अपनी सौजा दे कोलों। एक गल सुन के सरकार दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए, जाके अर्ज कीती आका ए मामला होया। मेरे नबी ने फरमाया बिल्कुल मेरे को पैगाम आंदा रहा है, पर मैं कहता रहा हां अपने खामन दी अतात कर, अपने खामन दी फरमा बरदारी कर। हुण अगले जुमले सुनिया जे खामन दी अतात करने दे नाल मुकाम की मिले। मेरे नबी ने फरमाया गुलामा सुन ले, जाके अपनी बीवी नूं दस दे कि नबियां दे इमाम फरमांदे पैने इन्नल्लाह कद गफर ले अबीहा ले ताअतिहा ले ज़ौजिहा। अपनी बीवी नूं जाके दस दे कि अल्लाह दे नबी फरमांदे पैने कि तू अपने खामन दी अतात कीती है ना, तेरी इस अतात दी वजह तो अल्लाह ने तेरे बाप दी कामिल बख्शिश फरमा छड़ी है। अल्लाह ने तेरे बाप दी बख्शिश फरमा दी। ए अजमत है गिरामी कदर हजरात, खामन दी अतात करो ए मुकाम मिलता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी। आप फरमाते ने जेड़ी औरत अपने खामद दे घर बोकर फेरे, आबाद भी थक गई मैं तो जिदन दी आई बोकरा फेर फेरी थक गई। सुनो अजर की मिलता है, जाके घर गल जरूर दसिया जे। मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ी औरत अपने खावंद घर बहारी देवे बोकर फेरे, फरमाया उस बीबी नू अल्लाह ताला इन्ना अजर अता फरमांदा है जिन्ना काबे विच झाड़ू मारने वाले नू अल्लाह अजर अता फरमा छड़दा।
ਉਹ कड़ी ठीक होगी ना जी, टाइम हो गया। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ है जी, अल्लाह करीम मेरी तुहाडी हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर कबूल मंजूर फरमाए और जड़ियां गल्लां सुनियां ने अल्लाह सुन के अमल करके जिंदगी बसर करने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए।